किसी भी ग्रंथ को उठाइए तो आप पाएंगे कि शौनक आदि ऋषियों ने पढ़ने से गणेश पुराण का जब प्रारंभ हो रहा था तो जिस प्रकार हमारे महामंडलेश्वर श्री श्री रघुनाथ दास जी यहाँ शोभायमान हो रहे हैं गणपति स्वरूप में, और हम सबको बुद्धि के साथ साथ यह साहस भी प्रदान कर पा रहे हैं कि हम जो हैं वो इसको समझ पाए कि हमारे जीवन में जो है साधना का क्या महत्व है। साधु जो है हर समय यह परिलक्षणा समाज को देता रहता है, उस लक्षणा में जो है जप प्रधान होता है। जहाँ भी होता है वह अपने इष्ट का चिंतन करता है और वह चिंतन करते करते उसके स्वरूप में आच्छादित होने लगता है, वो स्वरूप उसका वैसा दिखने लगता है। वही तो अपने इष्ट की उपासना है। कभी शब्दों की दौड़ भी इतनी कठिन हो जाती है कि लोग उसे भी हृदयंगम नहीं कर पाते, अपने कर्ण की आवाज अपनी बुद्धि तक नहीं पहुंच पाती, और हम अपना निर्णय अपनी वाक्पटुता के कारण समाज में सामने ला देते हैं। महिलाएं तो इसमें प्रथम है कि हमारे सामने जो शब्दावली प्रस्तुत हुई है उस शब्दावली का वास्तविक क्या हमें प्रति उत्तर देना है। उत्तर और प्रति उत्तर दो बातें, देश और उपदेश। देश को बनाने के लिए उपदेश आवश्यक है, उत्तर को जानने के लिए प्रति उत्तर आवश्यक है। इसलिए गणेश को जानने के लिए गणेश की लीला आवश्यक है। जब आप गणेश की लीला का श्रवण करेंगे तो आप जान पाएंगे कि इस विश्व की अंधी दौड़ में जहाँ कहीं धन की है, कहीं विद्या की है, कहीं ऐश्वर्य की है, कहीं यश की है, यद्यपि शब्द शैली गूढ़ है लेकिन दौड़ तो है, कहीं ना कहीं कोई दौड़ विद्यमान है। जन्म से लेकर जन्म के अंतिम श्वास तक की यह जो दौड़ है कई जन्मों में परिणत हो जाती है और रुकती नहीं है। लेकिन यहाँ जो सारे देवता विश्व की दौड़ लगा रहे हैं, वहां गजानन ने सोचा कि अरे इस विश्व के मूल में तो एकमात्र जो है वह शिवत्व ही है। हमारे शिव ही हैं जो समस्त सृष्टि को अपनी पोटली में बांध के रखते हैं, क्योंकि जब संहार होता है तो सब का सब प्रलय में समाहित हो जाता है, संहार के देवता में समाहित हो जाता है। और जब वो पोटली खुलती है, जैसे आप कहीं अपनी यात्रा के लिए जाते हैं, जब समग्र सारे लोग इस सृष्टि की परिक्रमा कर रहे थे तो गणेश ने पाया कि भगवान श्री राम जो हैं वह मेरे पिता श्री शिव के इष्ट हैं। तो हमारे इष्ट के इष्ट जो हैं वह हमारे परम इष्ट हो जाते हैं, तो हम क्यों ना भगवान राम की ही परिक्रमा कर लें, क्योंकि यह सारा का सारा संसार राममय है। और तुलसीदास जी ने तो साफ साफ लिख दिया, श्री राममय सब जग जानी। तो अपने हाथों से उन्होंने जो पहली बार राम लिखा ना, और राम लिखकर उसका जो परिक्रमा की, उस परिक्रमा से सारे के सारे देव तो पृथ्वी की चक्कर कर रहे थे, विश्व की परिभ्रमण कर रहे थे, दौड़ रहे थे। लेकिन सबने क्या देखा कि उनके आगे गणेश दौड़ रहे हैं, उनके आगे गणेश दौड़ रहे हैं। इंद्र ने देखा उनके आगे गणेश दौड़ रहे हैं, और जब सब लोग आके बैठे तो किसी के मन में ये प्रश्न ही नहीं रह गया कि कौन जीता। अभी तो हमारे यहाँ कोई दौड़ या कोई प्रतियोगिता हो जाए, कोई खेल हो जाए, तो बाद में रिजल्ट घोषित होता है, उसमें पहले नंबर लिखते हैं, 2 महीने लग जाता है रिजल्ट घोषित करने में। लेकिन ये विश्व की पहली प्रतियोगिता ऐसी थी कि जिसमें किसी प्रति उत्तर की आवश्यकता नहीं थी, किसी रिजल्ट की आवश्यकता। तो कश्यप ऋषि के यहाँ जो है एक विनायक नाम का पुत्र हुआ, और जो विनायक नाम का पुत्र था वो साधारण नहीं था, वह काशी में ही मणिकर्णिका में अत्यंत शिव की तपस्या करने से प्राप्त होता है, घोर तपस्या करने से प्राप्त होता है। और जब वो विनायक प्राप्त हुआ तो विनायक इतने सुंदर, सुमुख इतने सुंदर कि उनको देखना और उनको गोद में खिलाना सबको अच्छा लगे। तो बात आती है कि जो गौरी के नंदन में
जो गणेश है, जो सुमुख है, वो कौन है कि काशी में गणेश पैदा हुए, मणिकर्णिका में पैदा हुए, कश्यप के यहाँ पैदा हुए। तो ये दो बातें समझने के लिए बारंबार आपको शास्त्रों का श्रवण करना पड़ेगा कि विनायक जो है, गणेश जो है, कहीं कहीं पर अष्ट रूप में विभक्त हो गए हैं। तो लोग कहते हैं 8 ही रूप में क्यों विभक्त हुए? 8 रूप में इसलिए विभक्त हुए क्योंकि योग के 8 मार्ग हैं। लेकिन कहीं कहीं हम पाते हैं, जहां हम सनातन धर्म के